द फार्म कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को देखते हैं जिसका नाम एलेक्स और नूरा होता है। यहाँ ये दोनों वेकेशन बनाने के लिए जा रहे होते हैं। तभी नूरा एलेक्स से कहती है कि मुझे फ्रेश होना है। इस पर एलेक्स कहता है कि आगे चलते हैं, शायद कोई वॉशरूम मिल जाए। तभी रास्ते में इन्हें एक रेस्टोरेंट दिखाई देता है जो कि काफी सुनसान था। फिर जब ये वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिलता। तभी नूरा एलेक्स से कहती है कि मैं पीछे जाकर आती हूँ। फिर जब वो वहाँ पर जाती है तो उसे वहाँ पर किसी का वॉलेट मिलता है जिसमें कुछ पैसे, साथ में एक फोन भी मिलता है। तभी हम घास के पीछे एक इंसान के कंकाल को देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये गांव कैनिबल्स का है। इसके बाद जब ये आगे निकलते हैं तो उन्हें रास्ते में एक लेडी मिलती है, शायद उसकी गाड़ी खराब हो गई हो। ये देखकर एलेक्स गाड़ी से बाहर निकलता है और उस लेडी की मदद करने की कोशिश करता है। इधर नूरा उस लेडी से बात करती है तो वो लेडी उससे अजीब तरह से घूरती है और उससे मिसबिहेव करने लगती है। ये देखकर नूरा को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो एलेक्स को यहाँ से चलने के लिए कहती है। अब कुछ दूर जाने पर ये दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं जहाँ पर कई और लोग भी थे। तभी वेटर इनके पास आती है और इनका ऑर्डर पूछती है, जिससे ये दोनों अपने लिए चिकन बर्गर मंगवाते हैं। अब जैसे ही वो इस बर्गर को खाते हैं तो इन्हें काफी अजीब सा टेस्ट आता है। तभी एलेक्स कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर जैसे ही वहाँ से निकलते हैं तभी एक लड़का नूरा से कहता है कि ये गाँव काफी खतरनाक है। ये सुनकर नूरा को काफी अजीब सा लगता है, पर एलेक्स उसे वहाँ से ले जाता है। अब आगे जाने पर ये एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं क्योंकि इनकी गाड़ी का गैस खत्म हो गया था। फिर जब ये दोनों बिल पे करने जाते हैं तो वो आदमी काफी अजीब बिहेव करता है। एलेक्स उससे कहता है कि क्या हमें एक रात रुकने के लिए यहाँ होटल मिल जाएगा। इस पर वो आदमी कहता है नहीं, पर कुछ दूरी पर एक कैबिन है जहाँ तुम रह सकते हो। इसके बाद ये दोनों वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी नूरा कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। इस पर एलेक्स कहता है कि तुम जरा भी टेंशन ना लो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। फिर जब ये दोनों उस कैबिन तक पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर और भी गाड़ियाँ दिखाई देती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर और भी लोग होंगे। फिर जब ये दोनों उस कैबिन में आते हैं तो उन्हें ये काफी गंदा दिखता है। जब ये वहाँ पर आवाज लगाते हैं तो तभी वहाँ पर एक आदमी दिखता है। वो इनसे कहता है कि क्या आपको रूम चाहिए। इस पर एलेक्स कहता है हाँ चाहिए। ये सुनकर वो आदमी एक अलग रूम में ले जाता है। साथ ही वो कहता है कि कैबिन काफी पुराना है और यहाँ पर वही इसका देखभाल करता है, जिससे वो अकेला इस कैबिन को साफ नहीं कर पाता। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और तभी उन दोनों के बगल वाले बेड पर खून लगा हुआ देखते हैं, यानी कि शायद यहाँ पर किसी का मर्डर हुआ हो। अब रात में ये दोनों सो रहे होते हैं तभी एक मास्क वाला आदमी इनके बेड के नीचे से निकलता है और इन पर अटैक करके इनको किडनैप कर लेता है। इसके बाद सुबह जब नूरा की आंखें खुलती है तो वो खुद को एक पिंजरे में पाती है। वो उस पिंजरे से निकलने की काफी कोशिश करती है। तभी एक आदमी उसको शांत रहने के लिए कहता है, यानी कि अब ये दोनों इनके जाल में फंस गए थे। नूरा एक पत्थर से उस ताले को तोड़ने की कोशिश करती है। तभी एक आदमी आकर उसे बेहोश कर देता है और अपने साथ ले जाता है। फिर जब नूरा को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है, नूरा को छोड़ने के लिए उससे रिक्वेस्ट करती है, पर तभी वो लेडी एक इंजेक्शन में सीरम भरती है और नूरा के प्राइवेट पार्ट में इंजेक्ट कर देती है ताकि वो प्रेग्नेंट हो जाए, जिससे नूरा को काफी दर्द होता है। तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं और नूरा को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। वो उसे पिंजरे में डालकर कहीं ले जाने लगते हैं। यहाँ पर नूरा देखती है कि ये लोग इंसानों की बुचरिंग करते हैं और इनके फेस पर एक अजीब सा मास्क भी था। ये देखकर नूरा काफी घबरा जाती है। इसके बाद उसे एक तबेले में किसी जानवर की तरह डाल दिया जाता है। इसके बाद हम चैम्बर में एलेक्स को देखते हैं, जिसे कई लोगों के साथ पिंजरे में बंद किया गया था। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो अपनी हथौड़े से उन सभी के सिर पर वार करते हैं, जिससे ये सभी बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद वो उनकी बॉडी को एक ट्रॉली में रखते हैं और उन्हें बुचरिंग के लिए ले जाते हैं। फिर हम इन सभी लोगों के मैनेजर को देखते हैं, जिसने एक ब्लैक पॉलीथीन पहना हुआ था। वो वहाँ लोगों के कुछ बॉडी पार्ट सप्लाई करने के लिए अपने साथ ले जाता है। इसके बाद वो सप्लायर को पैसा देता है क्योंकि वो उसके लिए कुछ बॉडीज लाया था। फिर वो उस कैबिन के मालिक के पास जाता है जो कि यहाँ पर ये सब करवा रहा था। वो आदमी उससे कहता है कि कुछ दिनों से हमारे कस्टमर खाने को लेकर कंप्लेंट कर रहे हैं। दरअसल ये इंसानों की मीट की बात कर रहे थे। इसके बाद वो आदमी अपने ऑफिस में जाता है जहाँ उसे एक कॉल आती है। दूसरी तरफ एक आदमी होता है जो उससे कहता है कि वो यहाँ उससे मिलने आ रहा होता है। ये सुनकर वो आदमी थोड़ा हैरान होता है। इसके बाद हम चैम्बर को देखते हैं जहाँ पर लड़कियों
को किडनैप किया गया था और मशीन के जरिए उनका दूध निकाला जा रहा होता है ताकि वो अपने कस्टमर को सप्लाई कर सके। दरअसल ये लड़कियों को किडनैप करके उनका दूध निकालते थे और उसे अपने कस्टमर को सप्लाई किया करते थे। इनके जाने के बाद वहाँ पर वही गैस स्टेशन वाला आदमी आता है जो वहाँ पर एक कमजोर लड़की को देखता है, इसीलिए वो थोड़ा सा दूध निकालता है और उस लड़की को पिलाने के लिए जाता है। ये देखकर वो लड़की काफी गुस्सा हो जाती है और उसे भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगती है। ये सुनकर वो आदमी काफी गुस्सा हो जाता है और उस लड़की को जान से मार डालता है। फिर जब वहाँ पर चेकिंग के लिए एक आदमी आता है तो वो उस लड़की को मरा देखकर बहुत ही हैरान होता है। इसके बाद वो सब बातें वहाँ के मालिक को बता देता है, जिससे देखने के लिए वो सब वहाँ जाते हैं। यहाँ उन्हें पता चलता है कि उस लड़की को एंड्रियो ने मारा है, इसलिए उसका मालिक अपने साथियों को उसको ढूंढने के लिए कहते हैं। इधर नूरा को तबेले में किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है। जब वो वहाँ देखती है तो उसे एक जख्मी लड़की दिखाई देती है जिसके अंदर से दूध निकाला जा रहा होता है। नूरा उससे बाहर जाने का रास्ता पूछती है, जिस पर वो लेडी कहती है कि बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। वो खुद कई सालों से यहाँ पर कैद है और कई बार प्रेग्नेंट भी हो चुकी है। ये सुनकर नूरा काफी परेशान हो जाती है और यहाँ से निकलने का सोचती है। वहीं पर एक और लड़की भी होती है जिसे अभी अभी किडनैप किया गया था। ये देखकर नूरा उससे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। इधर वो आदमी एंड्रियो को पकड़ लेता है और उसे अपने मालिक के पास ले जाता है। इस पर एंड्रियो कहता है कि वो मुझे बहुत गालियां दे रही थी, इसीलिए मैंने उसे गलती से मार डाला। इस पर उसका मालिक सजा के तौर पर सभी को खाना देने के लिए कहता है, जिसके बाद एंड्रियो उस मैनेजर के साथी को खाना देने जाता है। इसके बाद वो मैनेजर दो आदमियों के साथ उस तबेले में जाता है। वो उस लड़की को बांधकर मार डालता है और उसे बुचरिंग के लिए ले जाता है। ये सब कुछ देखकर नूरा काफी डर जाती है। तभी अचानक कोई दरवाजे को पीटता है, जिससे वो काफी डर जाती है। पर तभी वो देखती है कि वो एलेक्स होता है। फिर ये दोनों वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर सभी तरफ वो आदमी मौजूद थे। फिर ये किसी तरह आगे जाते हैं, जहाँ पर इन्हें एक चर्च दिखता है। अंदर जाने पर इन्हें जीसस के चेहरे पर वही मास्क लगा हुआ दिखता है, जिससे ये पता चलता है कि ये लोग जानवरों को अपना गॉड मानते हैं और ये सब इंसानों के साथ वैसा ही करते हैं जैसा इंसान जानवरों के साथ करते थे। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है, जिसे देखकर ये दोनों वहीं पर छिप जाते हैं। पर तभी वो आदमी इन्हें देख लेता है और बैल बजा देता है, जिससे सभी इनका पीछा करने लगते हैं। तभी भागते हुए एलेक्स का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, इसीलिए वो नूरा को वहाँ से भागने के लिए कहता है। इसके बाद वहाँ पर दो आदमी आते हैं और एक बड़ा सा पत्थर एलेक्स के सर पर गिरा देते हैं, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। इधर नूरा भागते हुए एक चैम्बर में आ जाती है। नूरा वहाँ पर एक आदमी से बाहर निकलने का रास्ता पूछती है। इस पर वो आदमी पिंजरे की चाबी लाने के लिए कहता है, जो कि उन्हीं किसी आदमी के पास थी। इसके बाद नूरा बाहर जाती है, जहाँ पर सभी लोग हथियार लेकर उसे ढूंढ रहे होते हैं। तभी वो एक आदमी को देखती है जो यहाँ डिलीवरी लेने आया होता है। फिर वो एक हथियार से उस पर अटैक कर देती है और उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो गाड़ी अपने आप रुक जाती है और वो गांव वाले उसे पकड़ने लगते हैं। पर नूरा किसी तरह वहाँ से भागती है। तभी वो भागते हुए उसी तबेले के पास पहुँच जाती है। इसके बाद वहाँ पर मौजूद उस लड़की को भी आजाद कर देती है। फिर ये दोनों भागकर एक बस में आ जाते हैं, पर इस बस में चाबी नहीं होती। ये देखकर वो फिर से उस ऑफिस में जाती है, जहाँ पर उसे वो चाबी मिल जाती है। फिर वापस आकर उस बस को स्टार्ट करती है और कुछ देर में बस स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर नूरा काफी खुश होकर उस लड़की को बताती है, लेकिन वो लड़की उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। जब नूरा पीछे देखती है तो पाती है कि बस में उस गांव के सभी लोग बैठे होते हैं। ये देखकर नूरा काफी पैनिक हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जिन्होंने नूरा और उस लड़की को जलाकर अपनी डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ होता है खाने के लिए। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।